नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 32। इसमें हम पिछले वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने वेदों में जरत जरित आदि शब्दों से ही जाट की व्युत्पत्ति मानी है। तो इस वीडियो में हमें अथर्ववेद, यास्काचार्य और पाणिनि आचार्य आदि के ग्रंथों का सहारा लेंगे, उन्हीं को आधार बनाएंगे और उनके आधार पर जो हमें जाटों के संबंध में विवरण मिलेगा उसके आधार पर हम आपके साथ उसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आज के इस वीडियो में जाट्य शब्द। ये जाट्य शब्द निरुक्त में आया है, वेद यास्काचार्य का ग्रंथ है निरुक्त, उसमें आया है। और ये जाट्य कैसे बनता है? ये जट से जाट्य बनता है, जटी से भी जाट्य हो सकता है, पर कैसे बना? ये शब्द एक राजनीतिक शब्द है। और ये पूरा वाक्य क्या है? वहां पूरा वाक्य है जाट्य आठनारय दर्भिहोमी, जाट्य आठनारय जागरूक दर्भिहोमी, ये वाक्य है। और इसमें जो जाट्य है ये एक राजनीतिक शब्द है। और कैसे बना? ये जैसे गर्ग से गार्ग्य बनता है वैसे ही जट से जाट्य बनता है। और इसमें आचार्य पाणिनि को भी हम ले सकते हैं। आचार्य पाणिनि के धातु पाठ में एक धातु आई है जट, जट संघाते, संघात के अर्थ में जट धातु आई है। संघ क्या है? आचार्य पाणिनि के अनुसार गणों के मेल से संघ बनते हैं। गण क्या है? वेद में जन है, पाणिनि काल में गण है और फिर गण के आगे संघ है। ये आचार्य चाणक्य के अनुसार भी यही चीजें हैं। तो जट संघात अर्थ में क्या अर्थ है उसका, संघ का, कि कई गणों के मेल से, कम से कम 2 गणों के मेल से एक संघ बनता है और फिर कई संघों के मेल से महासंघ बनता है, महाजनपद वगैरह जैसे बुद्ध काल में हुए हैं। तो यहां पर जट्यते संघातम क्रियते अनेन इति जाट है, ये व्युत्पत्ति की जाती है पाणिनि के अनुसार। तो जिसके द्वारा राजनीतिक संघ बनाया जाए वह जाट कहलाता है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कर्ता भिन्न करण अर्थ में अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, अष्टाध्यायी का सूत्र है ये, इसके अनुसार जट धातु से कृदंत घय यानी ए प्रत्यय जोड़कर और फिर यित प्रत्यय घय परे रहते जट के जकारोत्तरवर्ती ए उपधा को अत उपधाया सूत्र से वृद्धि होकर जाट जमा ए जाट शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ये जो यास्काचार्य ने जाट्य शब्द का जिक्र किया है, ये इसी जाट्य से इसकी अगली पीढ़ी का जो व्यक्ति होगा वो जाट्यायन बनेगा। जैसे गर्ग से उसका वंशज गार्ग्य और उसकी अगली पीढ़ी का व्यक्ति गार्ग्यायन बनेगा, तो इसी तरह से जाट्यायन भी बनता है। और जाट्यायन हमें कहां मिलता है? किसी ग्रंथ में, अथर्ववेद में हमें इसका जिक्र मिलता है 6 अध्याय 6 में, चौथे अनुवाक में और सूक्त 33 में एक जाटिकायन ऋषि मिलते हैं महोदय। और इसके अलावा अथर्ववेद में ही हमें अध्याय 6 सूक्त 12 और अनुवाक 12 और सूक्त 116, ये 2 जगह हमें जाटिकायन ऋषि का वर्णन मिलता है।
और जाटिकायन ऋषि कौन है? जैसे ये पाणिनि ने सिद्ध किया है कि वही गर्ग से गार्ग्य और गार्ग्यायन, और इसी तरह से जटिक या जटी से जाट्यायन बनता है, पर थोड़ा सा अंतर होकर इसको जाटिकायन कहा गया है। क्यों? क्योंकि पाणिनि का एक सूत्र है प्राचाम स्वतद्धित। इस सूत्र के अनुसार सुदूर पूर्व के जो व्यक्ति होते थे उनको आयन लगाने का प्रचलन था वहां, तो आयन लगाकर भी इसका जाटिकायन में आयन लगा हुआ है, तो ये माना जा सकता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जाटिकायन जो शब्द है ये कहीं पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा का मतलब है बिहार आदि प्रदेशों में भी जो है जाटिकायन या जाट व्यक्तियों का वजूद हमें वहां मिलता है। और जिस समय अथर्ववेद की रचना हुई होगी उस समय जाट का अस्तित्व पूर्व, सुदूर पूर्व में हमें मिलता है। इस जाटिकायन ऋषि से हमें ऐसा ज्ञात होता है। शतपथ ब्राह्मण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब सरस्वती नदी का विलोप हुआ था, विलुप्त हुई थी सरस्वती नदी, तो गौतम राहुगण के पौरोहित्य में, ऐसा जिक्र होता है वहां शतपथ ब्राह्मण में, गौतम राहुगण के पौरोहित्य में विदेग माधव नाम का व्यक्ति, यानी मालव जिसको मानते हैं लोग, तो ये मालवगण के लोग सदा नीरा आधुनिक गंडक नदी में आबाद हुए थे, और ये विदेग माधव मालवगण के ही थे, और ये पंजाब के मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध जट कबीले के व्यक्ति थे। जट का मतलब जाट। इस गण के मालवा यानी मालव गण के जो व्यक्ति थे उनके सिक्के भी खुदाई में मिले हैं, और जिन पर क्या लिखा मिला है? मालव गणस्य जय, यानी मालव गण की जय, ऐसा मिला है। इन्होंने पूर्व में जाकर कौशल और विदेह नाम के राज्यों की स्थापना की थी। और ये कौन थे? यास्काचार्य ने आठनार शब्द का जिक्र किया है। तो ये आठनार कौन है? ये स्रोत ग्रंथ है, स्रोत सूत्र, उसके अनुसार आठनार के पुत्र ही आठनार कहलाए, अठनार के पुत्र आठनार कहलाए, और ये अठनार मालवगण के लोग थे। पूर्व दिशा में परवर्ती काल में, बुद्ध काल में खासकर, मल्लों के कुशीनारा और पावानगर नामक दो प्रसिद्ध राज्य भी थे। इस तरह से जाटिकायन ऋषि, अथर्ववेद, जाट्य शब्द यास्काचार्य और जट संघाते पाणिनि, इनमें वो जो वेद का जरित जर्त शब्द है वहां तय की बजाय तय हो गया, यानी शब्द का जरित का क्रमिक विकास होता रहा, भाषा वैज्ञानिक विकास होता रहा, और इस तरह से एक सिस्टम है भाषा विज्ञान का कि कहाँ जो वक्ता है उसको कैसे परिवर्तित करता है शब्द को। तो तय को तय बोलने लगा, मूर्धन्य ध्वनि हो गई, तो ये जटिक से जाटिकायन नाम पड़ गया और वो ऋषि भी हो गया। यानी ये कहते हैं कि भाई जाट तो केवल खेती करने वाला है, तो फिर ये ऋषि कैसे हो गया? तो ये कोई हार्ड फैक्ट नहीं है कि भाई केवल कृषि ही करेगा वो, इसमें विद्वान भी हुए हैं, और उन्हीं का उदाहरण ये है कि भाई जाटिकायन ऋषि भी उन्हीं में से हुआ है। जाति की बात हम नहीं कर रहे, केवल व्यवसाय की बात कर रहे हैं। कुछ लोग खेती करने लगे और खेती करने वालों में से ही कुछ ऋषि भी बन गए। ये बात हम आगे अगले वीडियोस में करेंगे स्पष्ट। फिलहाल यही है कि भाई ये जाटिकायन जाट का वंशज है, और इसका प्रमाण ये है कि इसने जो सूक्त लिखा है वो सूक्त का एक मैं पढ़ देता हूं। देवा एवं मधुना संयुतम सरस्वत्याम अधिम चक्रसु इंद्र आसीत शीरपति शतक्रतु कीनाशाह आसन
मरुतः सदानव, यानी कि मधु रसयुक्त यव जौ को देवताओं ने सरस्वती नदी के निकट, इस निकट से तात्पर्य विद्वान मेहरगढ़ मानते हैं, मनुष्यों को दिया। उस समय शतक्रतु इंद्र, शतक्रतु का मतलब है जिसने 100 यज्ञ किए थे, ऐसा इंद्र, उसको हलवाहा कहा गया है। इंद्र आसीत शीरपति, इंद्र को शीरपति कहा है वेद में। तो शीरपति का मतलब है जो हल का स्वामी है, यानी हलवा है, किसान है, हाली। और सुंदर दान करने वाले मरुतगण कृषक कहलाए। कीनाश, कीनाश का मतलब भी कृषक है। इस तरह से ये क्रमिक विकास हुआ और खेती हर ये लोग रहे, जाट, और भिन्न भिन्न जो देवता हैं और भिन्न भिन्न जो ऋषि हैं वो भी इन्हीं में से उनका आगे विकास होता रहा। तो ये बातें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इसमें से इतना ही करेंगे कि जाटिकायन ऋषि जाट है, जाट्य शब्द भी जाट के लिए ही आया है, और जट संघाते जो धातु है पाणिनि की, वो भी संघ के अर्थ में, यानी आज भी हम देखें तो जाटों की पाल होती हैं, खाप होती हैं, तो ये संघ है एक तरह से। जो तो संघ यानी ये हमने बताया कि गण मिलके, वैदिक जन, फिर पाणिनि काल में गण, और गण मिलके संघ बनते हैं। संघ को आगे बढ़ाएंगे, मिलाएंगे तो घार होती है, फिर खाप होती है, सर्वखाप होती है, यानी बहुत सारे शब्द हम आज भी जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें देखें तो ये हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से वेदों में हमें बहुत कुछ मिलता है जाट के बारे में, बशर्ते कि हम उसको सही ढंग से निकालें। तो इस तरह से हमने क्रमिक विकास किया, जरित से लिया वेद में, फिर आगे पाणिनि काल में, महाभारत काल में, यास्काचार्य के टाइम में वो तय हो गया। तो इस तरह से जाटिकायन, जाट्य और जट संघाते आदि का हमने इसमें वर्णन किया। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है हमारा, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। पिछले वीडियो से लिंक करने के लिए भी इसका लाभ होगा। आप पिछले वीडियो से, जितने भी हमारे वीडियो हैं, उनसे भी लिंक करें तो आपको इतिहास की जो हमारी जो वो है दृष्टिकोण है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।